जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तबाह किए, बहुत सारे टेररिस्ट शिविर तबाह किए, उनके ऊपर अटैक किया। यानी कि पाकिस्तान की ऐसी जगह पर अटैक किया कि जहां पर पाकिस्तान की कमर अच्छे से टूट जाए, कि उसकी कुटाई अच्छे से हो। लेकिन जैसे ही नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, जैसे ही नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने मिसाइल छोड़ी, एकदम से रिक्वेस्ट आई ट्रंप की तरफ से, भाई सीज फायर कर दो, युद्ध विराम कर दो, रोक दो सब कुछ। और एकदम से सब कुछ रुक गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, ये बात हजम नहीं हो रही थी पब्लिक को, दुनिया को, कि भी एकदम से भारत तो जीत रहा था। भारत तो पाकिस्तान से हमेशा जीतता ही है। पाकिस्तान ये बात भारत के सामने कुछ भी नहीं है, एक चींटी है। पाकिस्तान तो एक पेट है अमेरिका का, अब चाइना का बना हुआ है। उसको तो कोई भी पेट बना लो, पोटी फेंको, पेट बन जाएगा। लेकिन जब भारत जीत रहा था, सारी स्थिति अंडर कंट्रोल में थी और भारत का कोई नुकसान भी नहीं हुआ था, सारा नुकसान पाकिस्तान का था, फिर एकदम से सीज फायर। और वो भी तब जब नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला होता है। नूर खान एयरबेस का पहले का नाम चकलाला था। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा, आप पहले वो वीडियो देखना। वो वीडियो देखने के बाद 50% माइंड तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार ये सीज फायर हुआ क्यों। देखिए, ये वीडियो पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, इम्तियाज गुल। हालांकि उनका नाम इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जहां से पता चला, इम्तियाज गुल, ये उनकी वीडियो है। और कोई टाइम भी नहीं है कि कब का है, कौन से साल का है, कब बना था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन उस वीडियो में जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो जानकारियां दी गई हैं, आप उन जानकारियों को सुनिए और एनालाइज कीजिए कि ये वीडियो क्या नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला होने के बाद जो सीज फायर की रिक्वेस्ट ट्रंप की तरफ से आई थी, क्या ये उससे लिंक जुड़ता है इस वीडियो का। पहले आप ये वीडियो देखिए। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमरीकी तैयारे इब्तदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे, वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमरीकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी, हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमरीका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमरीकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपको पता चला होगा कि इस वीडियो में जो जानकारी ये पत्रकार महोदय दे रहे हैं, अभी इस जानकारी के अनुसार तो ये एयरबेस यही साबित होता है कि ये एयरबेस तो पाकिस्तान का है ही नहीं। ये एयरबेस अमेरिका का एयरबेस है, पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान की जमीन में अमेरिका ने अपनी फैसिलिटी बनाई हुई है। और इस फैसिलिटी में पाकिस्तान का कोई सैन्य अधिकारी तक को परमिशन नहीं है उस फैसिलिटी में, इस नूर खान एयरबेस में घुसने की। इस नूर खान एयरबेस में जितने भी वॉर हेड रखे हुए थे, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हेड हो, चाहे वो हरकुलस विमान हो, चाहे वो बम्बर विमान हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो ISR जो सर्विलांस के जेट्स होते हैं, चाहे वो रखे हुए हो, वो सब सारा सामान अमेरिका का पाकिस्तान की जमीन पर अभी किसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वहां रखा हुआ था। क्या ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कि कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो भारत के खिलाफ हम पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज करके करेंगे, या फिर चाइना के खिलाफ, या फिर रशिया के खिलाफ। क्योंकि चाइना, रशिया, भारत, ये सभी तीनों पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है, जहां से अमेरिका अपनी निगरानी आराम से कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने तो वहां पर जो ISR जैसे जो विमान होते हैं, ISR का मतलब इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉग्निसेंस, यानी कि
जानकारी, खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना, टोह लेना यानी कि खोजना, ये सब आईएसआर नाम के विमान का ही होता है। दोस्तों वहां पर C-130 हरक्यूलिस जैसे विमान भी वहीं पर थे और वीआईपी मूवमेंट के लिए भी वहां पर प्लेन रखे हुए थे। अब वहां पर इनका तो ये कहना है इन पत्रकार महोदय का कि अमेरिका से कार्गो कार्गो प्लेन में क्या सामान आ रहा है और यहाँ से क्या लोड होके जा रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता और ना ही किसी को पूछने की हिम्मत, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के जो टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी हैं जैसे कि आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ, सिर्फ उस स्तर के अधिकारी को ही अधिकार प्राप्त था कि उस फैसिलिटी में जाकर वो देख सकता है। इसके अलावा किसी को कोई भी अधिकार वहां पर जाने का नहीं था। दोस्तों अमेरिका पूरे वर्ल्ड में 43% का शेयर रखता है वेपन्स को निर्यात करने में। पूरा वर्ल्ड एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, हथियारों को मैन्युफैक्चर करके निर्यात करना, अलग अलग कंट्रियों को बेचना। अब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक है उसके लिए सिरदर्दी भी उतनी ही ज्यादा है अपने हथियारों को बेचने की। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा और अगर आपको मेरा तौर तरीका पसंद आए दोस्तों समझाने का तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। दोस्तों अमेरिका का 43% शेयर है तो उसके लिए सिरदर्दी भी उतनी ज्यादा है अपने सामान को बेचने की, अपने हथियारों को बेचने की। अब हथियारों को बेचने के तरीका क्या है कि युद्ध करवाना, लड़वाना, युद्ध या लड़ने के लिए जो कारण चाहिए, जो रीजन चाहिए, वो रीजन जनरेट करना। यूक्रेन रशिया की लड़ाई, हमास इजराइल की लड़ाई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई, वो तो शुक्र है भारत की एयरफोर्स का कि उन्होंने बिल्कुल स्टिक पिन पॉइंट पर एकदम नूर खान बेस के ऊपर अटैक किया। देखो कोई बात छुपी हुई नहीं होती, बिल्कुल 100%। भारत की भी खुफिया तंत्र वहां पर काम करता है पाकिस्तान में, तो भारत को तो पता है ही कि नूर खान एयरबेस में जब पाकिस्तान के अधिकारियों को जाने तक की इजाजत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का एयरबेस नहीं है, ये एयरबेस है अमेरिका का। तो भारत ने टारगेट करके नूर बेस एयर को ही उड़ा डाला ताकि ये जंग यहीं के यहीं रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। अगर ये एयरबेस नहीं रुकता दोस्तों तो ये जंग ज्यादा बढ़ती, क्योंकि पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता अमेरिका अपने हथियार बेचने के चक्कर में। दोस्तों एक रीजन बनाया गया, पाकिस्तान से अटैक करवाया गया, टेरर अटैक करवाया गया, जिसमें 26 आदमी, निर्दोष 26 आदमी मारे गए पहलगाम में। अब जो 26 निर्दोष आदमी मारे गए, जनता की जन भावनाएं एकदम से उबाल आई, टेम्परेचर हाई हुआ, भारत ने अटैक किया। लेकिन भारत को यह भी पता था कि ये अटैक हमें किस तरीके से करना है कि भी ये युद्ध ज्यादा लंबा ना चले, क्योंकि पीछे से अमेरिका सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ पाकिस्तान की, क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। अब हथियार बेचने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा होना जरूरी है और एक रीजन का होना भी जरूरी है हथियार खरीदने के लिए। तो रीजन तो जनरेट हो चुका था 26 आदमियों को मरवा के पहलगाम में। और आपने देखा होगा कि जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई तो उसी दिन या उससे अगले दिन अनाउंसमेंट आ गया कि भी पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $1 बिलियन का लोन दिया जा रहा है। और फिर उससे अगले दिन अनाउंसमेंट हुआ कि $440 मिलियन का एक और लोन सैंक्शन हो गया पाकिस्तान को, जहां पाकिस्तान भी का कटोरा लिए खड़ा था कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, और पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा था। और ये युद्ध होते ही और युद्ध विराम की घोषणा होते ही पाकिस्तान को लोन भी मिल जाता है। अब इस लोन से पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदेगा। दोस्तों पाकिस्तान अमेरिका का डबल फायदा, अमेरिका ने लोन दिलवाया, अमेरिका को खैर वो तो आईएमएफ को मिलेगा ब्याज जो भी है, लेकिन अमेरिका का फायदा ये कि उस लोन से अमेरिका अपने डंप किए हुए हथियार
पाकिस्तान को बेच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा तो था नहीं। पाकिस्तान जैसे ये युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया। यूक्रेन रशिया, अब यूक्रेन रशिया को देखो, यूक्रेन की और रशिया का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब अमेरिका में जो बाइडन की सरकार थी, तो जो बाइडन की सरकार ने रीजन जनरेट किया रशिया और यूक्रेन को लड़वाने के लिए। अब रशिया और यूक्रेन में आपस में युद्ध हुआ, जेलेंस्की को सपोर्ट की गई कि ये पैसा लो और इस पैसे से हमसे जो चाहे हथियार खरीदो। दोस्तों, युद्ध 2.5-3 साल हो चुके चलते चलते, अमेरिका पैसा दे जा रहा है जिसके बदले में हथियार बेच रहा है, यानी कि जेलेंस्की के पास पैसा पहुंचा। उस पैसे से बहुत सारा पैसा तो जेलेंस्की अपने पर्सनल यूज में खर्च कर चुका हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार। बिल्कुल, हथियारों की खरीद फरोख्त में बहुत मोटा भ्रष्टाचार होता है। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी जाती है, इस तरीके का। तो हथियार जेलेंस्की को पैसा प्रोवाइड कराया गया और जेलेंस्की ने उसी पैसे को यूज करके अमेरिका से हथियार खरीदे। अमेरिका की सिरदर्दी कम हुई। हमास और इजराइल के मामले में भी सेम यही कहानी, यानी कि हथियार बेचने वाला बंदा, हथियार बेचने वाला बड़ा देश अपने हथियार बेचने के लिए युद्ध का माहौल बनाता है। और ये भारत की बहुत ही अक्लमंदी थी दोस्तों, जो मैं मानता हूं कि भारत की सरकार ने नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करके इस युद्ध को यहीं खत्म कर दिया दोस्तों। नहीं तो ये युद्ध बहुत लंबा चलता, क्योंकि पीछे से पाकिस्तान को पैसा मिलता रहता। उस पैसे से अमेरिका के हथियार बिकते रहते हैं, अमेरिका को प्रॉफिट होता। अमेरिका बहुत मोटा प्रॉफिट कमाता है हथियार बेच बेच के। अब इसी हथियारों की दौड़ में भारत भी शामिल हो रहा है। रॉकेट साइंस में देखो, 2016 में भारत ने 103 रॉकेट भेजे थे स्पेस में, जिसमें से भारत के सिर्फ 104 रॉकेट, जिसमें भारत के सिर्फ 3 रॉकेट सैटेलाइट भेजे थे स्पेस में। एक रॉकेट में छोटे आकार के सैटेलाइट लगा के, इसमें से 3 सैटेलाइट भारत के थे और बाकी 101 सैटेलाइट अदर देशों के थे। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूएई, इजराइल और मेरे ख्याल से एक आध कंट्री का और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 4-5 कंट्रियों के थे। तो सस्ते दरों में सैटेलाइट को लॉन्च करना, ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, तीर, S-400 जो अपना रशिया का और भारत का ज्वाइंट वेंचर है, इनको भी बेच बेच के भारत अपनी उस हथियारों की जो मार्केट है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास फाइटर जेट, कावेरी नाम का फाइटर जेट अभी तैयार हो रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन वो उसकी टेस्टिंग सफल हो गई तो उस फाइटर जेट के माध्यम से भारत इस हथियारों की मार्केट में अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करेगा। और यही ये कंट्रियां नहीं चाहती, क्योंकि एक गली में अगर 4-5 दुकानदार बड़े बड़े हैं तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो हमसे सामान खरीदने वाला ग्राहक है वही इस गली में अपनी दुकान खोलकर बैठ जाए। और भारत पहले ग्राहक था, अब बन गया दुकानदार, जो कि ये कंट्रियां कभी भी ये नहीं चाहती कि भारत का ये कावेरी जेट इंजन सफल हो, लेकिन ये तो सफल होगा। जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अभी अदर कंट्रियों के जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मार्केट में एंटर हो चुका है। और इन्हीं कंट्रियों से कंधा मिलाकर मिसाइल की मार्केट में भी एंटर हो चुका है, मतलब बेचने की मार्केट में। तो वैसे ही फाइटर जेट बेचने की मार्केट में भी अब एंटर हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें आपको पसंद आई हो, मेरा समझाने का तौर तरीका, ये जनरल नॉलेज की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी घटनाएं आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जैसी भिखमंगे देश के बारे में कुछ बताइए कि वो सुधारने के लिए उसको क्या करना चाहिए, या फिर भारत को उसको सुधारने के लिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।